अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं फ्रेगमेंट्स इन एंड्रॉयड पार्ट 6। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी एक्टिविटी से या किसी फ्रेगमेंट से किसी दूसरे फ्रेगमेंट को जो है मैसेज कैसे भेज सकते हैं। बेसिकली लास्ट वीडियो में भी हमने यही देखा था कि हम जो है एक्टिविटी से मैसेज सेंड कर रहे थे या कोई डेटा सेंड कर रहे थे किसको, फ्रेगमेंट को। लेकिन हम क्या कर रहे थे कि हम मेन एक्टिविटी में जहाँ पर हम अपना फ्रेगमेंट ऐड कर रहे थे वहाँ पर ही हम जो है बंडल का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और उस बंडल को जो है जो भी हम डेटा पास करना चाहते उस बंडल को हम पुट स्ट्रिंग या पुट इंट करके हम पास कर रहे थे। और फिर जो फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं जो कि हम ऐड करना चाहते उस फ्रेगमेंट के ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कर लेते थे, सेट आर्गूमेंट्स में वो बंडल पास कर देते थे। अब ये तरीका तो बिल्कुल ठीक है, ये नहीं है कि ये इसमें कोई इशू है, लेकिन इसमें अब ये इशू है कि हमारे पास जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है और डेवलपमेंट है उसमें हम ज़्यादातर ये वाला जो मेथड है यूज़ नहीं करते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जहाँ तक आप ख़ुद सोचें कि ये बात आप ख़ुद सोचें कि हमारे पास जो मेन एक्टिविटी है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास सिर्फ फ्रेगमेंट को ऐड करने के लिए, ठीक है, ना कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप उसके लिए बंडल का ऑब्जेक्ट भी बनाएं आपके लिए, और बंडल का जितना भी सेट का मेथड है, मतलब बंडल पूरी तरह तैयार करना, वो आपके लिए करे। तो ये वाला जो काम है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये वाली जो काम है ये वाला, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है माई फ्रेगमेंट की क्लास का। मतलब जो फ्रेगमेंट आप ऐड करना चाहते हैं ये उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बाकायदा ये बंडल का काम जितना भी है वो, या डेटा जो आप पास करना चाहते हैं जिस टाइप का भी डेटा हो, ये वो खुद हैंडल करे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये वाला जो काम है ये हम यहाँ से कट करके माई फ्रेगमेंट की क्लास में लेके जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं कि हम यहाँ से ऐसे ही उठा के वहाँ पर ले जाएं। तो हमारे पास फैक्ट्री मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए। अब फैक्ट्री मेथड क्या होते हैं, देखिए फैक्ट्री मेथड्स बेसिकली ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप माई फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप यूज़र को क्या कर देते हैं, फैक्ट्री मेथड्स ये होते हैं कि आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देते कि आपका ये जो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल करना है वो आपको कंस्ट्रक्टर कॉल होने नहीं देता। मतलब जो क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो आप प्राइवेट कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि आप इस तरह ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते, और जब तक उस क्लास के अंदर एक फैक्ट्री मेथड होगा उसको आप कॉल ना करें तो आपको फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब उसका ऑब्जेक्ट आप न्यू कीवर्ड से इस तरह कंस्ट्रक्टर कॉल करके इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते जब तक आप उस फैक्ट्री मेथड को कॉल ना करें, और फैक्ट्री मेथड आपको फिर ऑब्जेक्ट खुद इंटरनल उसी क्लास के अंदर बना के आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर, तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास स्टूडेंट की क्लास नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेसिकली समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, स्टूडेंट और इक्वल न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे आप करोगे ना, स्टूडेंट ऐसे करके आप ऑब्जेक्ट बनाते हो स्टूडेंट क्लास का। लेकिन अभी आप चाहते हो फैक्ट्री मेथड, अगर आपने किसी स्टूडेंट की क्लास है और उसके अंदर फैक्ट्री मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है, उसका नाम है लेट से फॉर एग्जांपल उस मेथड का नाम है मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट 1 ऐसे करके इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। मेथड का नाम है फ़र्ज़ करो गेट स्टूडेंट इंस्टांस, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि वो स्टैटिक मेथड होगा तो आप उसको क्लास लेवल पे इस तरह इनिशियलाइज़ करोगे, मतलब इस तरह यूज़ करोगे, स्टूडेंट डॉट जो क्लास का नाम है उसके साथ डॉट ऑपरेटर कॉल करके आप ऐसे करोगे, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं जैसे ही स्टूडेंट का यहाँ पर लेट से नेम जो है वो पास करूँ, तो आप क्या करोगे, तब जाके आपको ये जो मेथड होगा ये गेट स्टूडेंट इंस्टेंस, ये कोई भी मेथड का नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने वैसे ही रखा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर हमने ऐसा कोड लिखा होगा कि वो इंटरनली खुद इसी तरह का मेथड कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और ऑब्जेक्ट बना के स्टूडेंट का वो आपको रिटर्न कर देगा, और वो आप यहाँ पर इस स्टूडेंट 1 के अंदर इनिशियलाइज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला मेथड आप नहीं यूज़ करोगे, ये वाला मेथड फिर यूज़ करोगे। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है कि हम जो माई फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट बनाने वाला जो काम है वो हम नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये बंडल का जो काम है ये इंटरनल उसी के अंदर जो है, जब हमारे पास न्यू इंस्टेंस बनेगा हम ये जो मैसेज है उस मेथड को पास करेंगे, जो फैक्ट्री मेथड है उसको पास करेंगे, और वो इंटरनल हमारे लिए बंडल भी बना देगा, डेटा सेट भी करेगा, और अपने फ्रेगमेंट के साथ उसको एसोसिएट भी कर देगा। तो हमारी ये जो 3 लाइंस है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, हमारा काम
और कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ्रेगमेंट को यहाँ पर ऐड करना होगा बस। ठीक है, तो मैं जाता हूँ माई फ्रेगमेंट की क्लास के अंदर। तो फ्रेगमेंट्स के साथ तो ये ऑटोमेटिकली आप हर क्लास के अंदर नहीं है वैसे, लेकिन फ्रेगमेंट्स के साथ आपके पास जो है फैक्ट्री मेथड्स ऑलरेडी एंड्रॉयड की तरफ से अवेलेबल है। तो आपको जब फैक्ट्री मेथड डिफाइन करना है तो आप न्यू इंस्टेंस लिखोगे, तो आप देख सकते हो क्रिएट अ न्यू फ्रेगमेंट इंस्टेंस विद आर्गुमेंट्स। तो ये कहता है कि ये फैक्ट्री मेथड है हमारे पास जो ऑलरेडी इन्होंने रखा हुआ है बिल्ट इन। तो वो क्या कर देगा, आपको एक फ्रेगमेंट का इंस्टेंस दे देगा या फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट दे देगा, लेकिन उसके साथ आपको आर्गुमेंट्स सेट करने होंगे। तो हम यही तो चाहते हैं, तो मैं ये क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, खुद इसने बंडल का ऑब्जेक्ट भी बनाया है, यहाँ फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट भी बनाया है, और वो फ्रेगमेंट का जो ऑब्जेक्ट है ये अब रिटर्न कर रहा है। और इसकी नेचर क्या है, स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक इसलिए है क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद नहीं कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही क्लास के नाम के साथ कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जब बन रहा है तो हमें इस फैक्ट्री मेथड को यूज़ करने की फिर क्या ज़रूरत है। हम यही तो चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ना बने और फैक्ट्री मेथड को यूज़ करते हुए फिर ऑब्जेक्ट बने इसके अंदर, ये जैसे आप देख सकते हैं, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न हो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ इसके जो इंस्टेंस का जो ये मेथड है इसको क्या मिले, स्ट्रिंग में मैसेज मिले। ठीक है, जो मैसेज, बल्कि मैसेज टेक्स्ट लिख देता हूँ, जो मैसेज मैं मेन एक्टिविटी से इसको पास करूँगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा आर्ग्स डॉट पुट स्ट्रिंग, और जो मैसेज हम पास करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐसे करके मैसेज टेक्स्ट में पास कर देंगे। ठीक है, और इसको फिर आप देख सकते हैं यही वाला काम है हमारे पास, एग्जैक्टली यही वाला काम हमने किया हुआ है। ये वाला काम अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आपके पास इस मेन एक्टिविटी में पेस्ट कर दूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमने बेसिकली यही वाली जो 3-4 लाइनें हैं उधर ही कॉपी की हुई है और उधर यूज़ कर रहे हैं। और ये फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट मैं टॉप पे बना रहा हूँ, इसने नीचे बना दिए। तो कहने का मकसद ये कि ये जो पहली 4-5 लाइनें हैं एग्जैक्ट वही वाला काम वो हमें इंटरनली करके दे रहा है, और करने के बाद हमें क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा से हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ कि मैं ये जो न्यू माई फ्रेगमेंट है इसको मैं हटा दूँगा और मैं लिखूँगा न्यू इंस्टेंस। ठीक है, ये देखो माई फ्रेगमेंट डॉट न्यू इंस्टेंस, ऐसे मैं यूज़ करूँगा तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो बन रहा है लेकिन इनिशियलाइज न्यू कीवर्ड के साथ नहीं हो रहा, बल्कि फैक्ट्री मेथड के साथ हो रहा है। और फैक्ट्री मेथड आप देख सकते हैं मेरे पास क्या जो है उसका आर्गूमेंट एक्सपेक्टेड है, मैसेज टेक्स्ट, जो मैं यहाँ से पास करूँगा। तो जो मैसेज टेक्स्ट है वो हमारे पास किधर से आएगा, जैसे यहाँ पर हम गेट कर रहे थे ना इनपुट की उससे एडिट टेक्स्ट से, तो वही वाला मैं इधर पास कर देता हूँ। ठीक है, तो मैसेज भी गेट हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसको ऐसे करके यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना क्लीन कोड है हमारे पास कि मैं सिर्फ फ्रेगमेंट को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ फ्रेगमेंट को ऐड कर रहा हूँ, जो बंडल का काम है वो इसका काम नहीं है मेन एक्टिविटी का, वो फ्रेगमेंट के अंदर इंटरनली यहाँ पर हैंडल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हैंडल होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, और बस आपके पास ये जो ऑन व्यू क्रिएटेड है यहाँ पर वो बंडल रिसीव होगा, और इस की के अगेंस्ट यही की है जो ऊपर मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इस की के अगेंस्ट जो भी मैसेज आया होगा वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, बस मतलब टेक्स्ट व्यू पे शो कर देगा। तो इतना सा काम था। ये जो बंडल का काम है आपने एक फैक्ट्री मेथड के अंदर रख लिया। ये फ्रेगमेंट्स का केस है तो इसलिए आपको न्यू इंस्टेंस आपको ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एंड्रॉयड वालों ने आपके लिए फैक्ट्री मेथड्स इसके साथ लिंक किए हुए हैं एंड एसोसिएट किए हुए। अगर कोई कस्टम क्लास होगी या कोई और क्लास आप बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट की क्लास है, कोई मॉडल क्लास है, डेटा क्लास है या पोजो क्लास है, तो आप उसको क्या करोगे, उसके अंदर आप पब्लिक स्टैटिक कोई मेथड, जैसे पब्लिक स्टैटिक लिखा हुआ है, कोई मेथड डिफाइन करोगे, न्यू इंस्टेंस नाम रख लो या कोई भी नाम रख लो, जैसे मैंने स्टूडेंट के लिए गेट स्टूडेंट इंस्टेंस का नाम रख दिया था। ठीक है, तो वो नाम रखने के बाद आप क्या करोगे, उसको क्लास के नेम के साथ कॉल करोगे, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे करके इसको कॉल कर रहा हूँ माई फ्रेगमेंट डॉट न्यू इंस्टेंस, और फिर मैं आगे आर्गूमेंट्स पास कर रहा हूँ। ये भी हो गया। अब मैं अगर अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूँ, बल्कि मैं यहाँ से पहले अपने एमुलेटर को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई जो है मैसेज टाइप कर देता हूँ, लेट से मैं लिख देता हूँ हेलो, और हेलो से पूरा लिख देता हूँ, बस हेलो से पूरा लिख दिया। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ कि ऐड फ्रेगमेंट पे क्लिक कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही वाला मैसेज हमारे पास फ्रेगमेंट पे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में शो हो रहा है। तो बेसिक बताने का जो पर्पज़ है वो ये है कि मेन एक्टिविटी से हम क्या कर रहे हैं, मैसेज पास कर रहे हैं इस फ्रेगमेंट को, ठीक है। और जैसे ही फ्रेगमेंट ऐड हो जाता है तो वो फ्रेगमेंट का इंटरनल फ्रेगमेंट का अपना ही काम है कि वो कैसे अपने मैसेज को हैंडल करता है, बंडल के थ्रू करता है या जिस मर्ज़ी से करे, हमें वो क्या कर दे, हमें जो है फ्रेगमेंट वो सारा काम खुद इंटरनल करके दे और हमें बस फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे ताकि हम उसको मेन एक्टिविटी या किसी और फ्रेगमेंट में हम ऐड कर सके। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही काम हो रहा है। हम फ्रेगमेंट की क्लास का एक इंस्टेंस या फैक्ट्री मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ मैसेज दे रहे हैं कि ये मैसेज हमने पास करना है फ्रेगमेंट के बंडल्स में, ठीक है। वो माई फ्रेगमेंट के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर फ्रेगमेंट जो है इंटरनली अपने लिए क्या कर देता है, जो बंडल्स का काम है वो खुद हैंडल कर रहा है और फिर हमें फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट जिसके साथ वो बंडल्स सेट कर देता है वही वाला फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर देता है। और मेन एक्टिविटी में हम उसको फिर यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर देते हैं उसी ऑब्जेक्ट को और वो ऑब्जेक्ट हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फैक्ट्री मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं और ये हो सकता है आपको फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ये है कि ये बहुत ही यूज़फुल है और इनको ही हम ज़्यादातर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि आपका जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न का प्रिंसिपल है वो आपका पूरा हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि जो एडिशन का काम है वो सिर्फ मेन एक्टिविटी का काम है, जो आर्गूमेंट्स वगैरह सेट करने या जो भी काम है वो फ्रेगमेंट का इंटरनल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मेन एक्टिविटी की। मेन एक्टिविटी आपको सिर्फ फ्रेगमेंट ऐड और रिमूव करके देगा, ठीक है। बाकी जो काम होगा वो आपका फ्रेगमेंट जो है वो खुद हैंडल करेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।